दोस्तों आज की वीडियो में कोई एक्सपेरिमेंट या कोई चैलेंज या कोई मजेदार चीज नहीं होने वाली है। आज मुझे आप लोगों से बात करनी है, बहुत सीरियस बात करनी है। तो भाई अभी हाल ही में आप सबको पता है कि कल एक ऐसी घटना हुई, एक ऐसी चीज हुई जो कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। UK07 राइडर भाई जो हैं अनुराग भाई, उन्होंने कल एक ऐसी चीज करी या उनसे हो गई जो उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अब ये भी नहीं कह सकते कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। अब उनसे कैसे हुई और इंसान जो है वो ऐसी परिस्थिति में क्यों पहुंच जाता है और पहुंच के उसको क्या करना चाहिए होता है। भाई घटना कुछ इस तरीके की है कि UK07 अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आते हैं, वहां पे उनको हजारों लोग देख रहे थे। वो बहुत गुस्से में थे, बहुत टेंशन में थे, बहुत नाराज थे, बहुत डिप्रेस थे। दोस्तों आज का जो वीडियो है UK राइडर 70 के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने हाल ही फिलहाल में उन्होंने एक बहुत ही खराब हरकतें की हैं, बहुत ही घटिया हरकत की हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। पता नहीं क्या रीज़न था, क्यों किया, ये तो सब वो जानते होंगे इसलिए किया। कौन गलत है कौन सही है ये सब उनको पता होगा, बट उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। उन्हें किसी से कमी था, उन्हें परिवार से दिक्कत था या परिवार वालों को परिवार वालों को उनसे दिक्कत था। तो जिस चीज़ में उन्हें दिक्कत था वो क्या चीज़ कमी है, पैसा है, नेम है, फेम है, वो सब कुछ छोड़ के आराम से रहते। बट अक्सर जो लोग सोचते हैं ना वो नहीं होता। पता नहीं क्यों नहीं होता, किस लिए नहीं होता, ये सब मुझे नहीं पता, बट नहीं होता है। अभी जो उनका हालत है बहुत क्रिटिकल है। उन्होंने 125 प्लस की स्पीड से उनका कार एक्सीडेंट हुआ। वो लाइव आए थे यूट्यूब पे, तब वो कार चला रहे थे और तब वो एक्सीडेंट हुए। उनका हालत तो बहुत ही ज़्यादा खराब है, बट हम लोग कर भी क्या सकते हैं। बट हम लोग एक ही चीज़ कर सकते हैं, उनके लिए प्रे कर सकते हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। हाँ, डॉक्टर का मानना है कि अभी बहुत सारा टाइम लगेगा, साल भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं या 2 साल भी लग सकते हैं। बट आई होप कि वो जल्दी ठीक हो और फिर से वो अपना काम करें। और हाँ, आज बहुत सारे यूट्यूबर उन पे वीडियो बना रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, उनके बारे में हाल समाचार लेने की कैसे हैं कैसे नहीं है, वो क्यों किए। लेकिन उनको प्रॉपर तरीका नहीं मिला क्यों किए वो ऐसा काम। तो इसी के ऊपर हमारे अमित भाई ने एक वीडियो बनाया है उनके ऊपर। उन्होंने कई लोगों से बातें किया है, कई लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की है आखिर क्या दिक्कत है, क्या इशू था कि जिस कारण से उन्होंने ये काम किया। तो आइए हम उस वीडियो को देखते हैं और इनके दुख का साथ बनते हैं। एक कहावत है कि आप भले ही किसी के सुख में साथ हो ना हो, बट आप दुख में उस व्यक्ति के साथ जरूर होना चाहिए। भले आप सुख में साथ दे ना दे, उसको खुद कर लेंगे, चलेगा, कोई इशू नहीं। बट आप उनके दुख में नहीं शामिल हो ना, तो आप इंसान नहीं हो। हम भगवान से यही प्रे करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, जल्द से जल्द अपना कुछ करे। आई होप कि वो ठीक हो जाए। तो आइए सुनते हैं क्रेजी XYZ के साथ उनकी बातें कि क्या किनसे उन्होंने ये बातें किया और क्यों बातें किया, क्या बातें किया, जानते हैं। क्या वो सच हैं, क्या वो ठीक हैं, किस हालत में अभी हैं, तो ये देखते हैं। और वो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ प्लानिंग ही करके आए थे कि भाई मुझे अब जो है वो इस सब से भागना है, इस सब को ख़त्म करना है। और उनकी गाड़ी चल रही थी 160 170। उसके बाद में उन्होंने गाड़ी को डिवाइडर में
घुसा दिया। मतलब डिवाइडर में क्या, गाड़ी को उन्होंने काट दिया, जहां गई वहां गई। उस बंदे को नहीं मतलब कि अब मेरी गाड़ी कहाँ गई, उसको तो यह है कि मुझे जाना है, मुझे जीना ही नहीं है। तो ऐसा कुछ हुआ, बहुत ही दुखद है। एक ऐसा हादसा जो नहीं होना चाहिए, हादसा भी मैं इसको नहीं कहूंगा, एक ऐसी चीज जो हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है बहुत ज्यादा। क्योंकि आज के टाइम में हर किसी को टेंशन है, हर किसी को डिप्रेशन है, जिंदगी में जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज पर बात करना। भाई सुबह से जब से ये न्यूज मिली है, रात को मैं जल्दी सो गया था, तो मैंने सुबह उठते देखा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिले। थारा भाई जोगिंदर से एक बार बात करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी कुछ रील्स वगैरह देखी थी जिनमें वो बता रहे थे के द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त। भाई जोगिंदर भाई का फोन कंटिन्यू बिजी आ रहा है। तहलका भाई भी थे वहाँ पे, उनसे बात करते हैं एक बार। हेलो। हाँ जी अमित भाई। अरे यार ये यूके भाई वाला ही वो पूछ रहा था मैं तो कि क्या गलत स्थिति हो गया है। बहुत। गलत बहुत गलत हो गया। गलत तो बहुत ज्यादा हो गया भाई, नहीं होना चाहिए था। हाँ जी तो हाँ जी, अभी हाँ जी। अभी क्या सिचुएशन है वैसे, तो मतलब सेफ तो है ना एकदम, अभी मतलब ऐसा कोई वाइटल ऑर्गन में तो दिक्कत नहीं आई है। नहीं पीछे बोन क्रैक हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है वो। ओके, मतलब इंजरीज तो सीरियस हैं पर ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और फैमिली से कोई आदमी नहीं आया क्या जो ये चल रहा है? कोई अब तक भी नहीं आया? नहीं कोई नहीं आया। भाई अभी तहलका भाई से बात करी है तो उन्होंने वहां की सारी अपडेट दी है कि अभी यूके भाई सेफ है, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, लेकिन इंजरीज बहुत ज्यादा है, उनके बोन्स बहुत ज्यादा टूटी हैं और रिकवरी में भी काफी टाइम लगने वाला है, बंदा पेन में भी है। अब यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा उनकी फैमिली को कि आपका जो बच्चा है वो गलत है, सही है, वो प्लीज अभी के लिए भूल जाओ, जा करके उसको सपोर्ट करो, उसका साथ दो, क्योंकि लड़ाई झगड़ा भी तो तभी करोगे जब इंसान रहेगा। अब हो सकता है वो गलत हो, कितना भी गलत होगा, सही होगा, जो भी होगा, लेकिन अब ये वो टाइम ही नहीं है कि अब सपोर्ट ना किया जाए। अब तो करना ही चाहिए, क्योंकि जब आपके लड़ाई झगड़े हुए, जो भी हुए, अगर कोई इस स्थिति में पहुंच गया है कि उसने ऐसा स्टेप उठा लिया है, उसको वहां से निकालो। अब ये करना चाहिए है, और फैमिली की बराबरी और कोई नहीं कर सकता। फैमिली जो भगवान ने दी है वही रहती है, बाकी चाहे कितने भी लोग आ जाएं, कितने भी लोग सपोर्ट कर लें, लेकिन फैमिली के सपोर्ट के बिना बंदा हमेशा अधूरा रहता है। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो पुराने अपने मनमुटाव है उनको भुला दो, क्योंकि ये उनको याद करने का टाइम नहीं है। भाई UK07 जो है उनसे मेरा पर्सनली कोई बहुत ज्यादा रिलेशन तो नहीं रहा है, हालांकि मैं उनसे मिला हूं, उनसे मैंने बातचीत करी है, हमने स्टेज भी शेयर किया था एक टाइम पर, आज से लगभग 3-4 साल पहले, और एज ए पर्सन तो वो एक अच्छे इंसान है। लेकिन भाई जरूरी नहीं है कि किसी की भी जो जिंदगी जो होती है ना, वो जिस तरीके की दिख रही है वैसी चल रही हो। हम लोगों का सोशल मीडिया देखते हैं, उनका इंस्टाग्राम देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं कि उन लोगों के पास में क्या क्या गाड़ियां हैं, कितना सारा पैसा वो लोग कमाते हैं, कितनी लग्जरी लाइफ जीते हैं। लेकिन हर इंसान की लाइफ में एक दूसरा पहलू हमेशा होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जो कि किसी को दिखता नहीं है या फिर वो इंसान उसको दिखाता नहीं है। मुझे लगता है UK07 के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपनी जो लाइफ का ये वाला फेज है, ये वाला फेज ऑडियंस को नहीं दिखाया, तो ऑडियंस को लगा कि शायद इनएक्टिव हैं, इतने महीने से वीडियोस नहीं डाल रहे हैं। उसके बाद में उनका एक वीडियो आता है, काफी लंबा सा वीडियो था, मैंने वो वीडियो भी देखा था। तो उस वीडियो में वो बता रहे हैं कि मेरी फैमिली से इस तरीके से झगड़ा हो गया है, बहुत सारी चीज़ों पर हमारी लड़ाई चल रही है, लीगल चीज़ें भी चल रही हैं, उनकी वाइफ के साथ, भाई मम्मी पापा सबके साथ में चीज़ें चल रही है। और इसके बाद में उनकी फैमिली की तरफ से भी जो है उसको काउंटर किया गया। ये सब चल रहा था और उनका भी यही कहना था कि यार चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन ऐसा ये सब करना ठीक नहीं है, पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पे लाना ठीक नहीं है। लेकिन जो कल हुआ भाई, वो चीज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इसमें मैं UK07 भाई को भी ब्लेम नहीं करूंगा, और दूसरा गाइस, मैं किसी को जज भी नहीं करना चाहता, ना इनको ना उनकी फैमिली को, क्योंकि वो किस परिस्थिति में है या उनके बीच में क्या हुआ है, हमको इस चीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है और हो भी नहीं सकती है। मतलब उसमें टाइम लगेगा। किसी की पर्सनल लाइफ में आप कैसे घुस जाओगे, आपको नहीं पता ना क्या चल रहा है पर्सनल लेवल पे। लेकिन जब कोई इंसान इतना ज्यादा एक ऐसी स्टेट पर पहुंच जाता है जब उसको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखता है कि अब मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लेता हूं,
तो ये बहुत ही एक्सट्रीम हो जाता है। और हो सकता है उस सिचुएशन में इंसान को खुद को समझ ही नहीं आए कि ये चीज ठीक है या नहीं है, इस चीज की समझ खत्म हो जाती है, तभी तो कोई ऐसी चीज करता है। तो इसीलिए जज किसी को ना करते हुए हम इस चीज पर बात करते हैं कि ऐसी जो चीज है, ऐसा जो फेज है, ये सबकी जिंदगी में आता है और इस वाले फेज से निकलना कैसे होता है। जब भी आप टेंशन में हो, जब भी आप डिप्रेशन में हो, आपका लड़ाई झगड़ा हो गया है, आप कोई भी ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है, उससे इन्फ्लुएंस्ड हो, तो उसको हैंडल कैसे करना है, मैं इस चीज की आपसे बात करना चाह रहा था। क्योंकि कहीं ना कहीं एक गलत एग्जाम्पल भी बहुत सारे लोगों के लिए यहां पर सेट हो सकता है, लोगों को एक इजी रास्ता मिल सकता है कि अगर आप फंसे हो तो ये कर लो। तो भाई बात ऐसी है कि जिंदगी इजी नहीं है, जिंदगी मुश्किल भी नहीं है, लेकिन जिंदगी जो होती है वो जीने के लिए होती है। और जो चैलेंजेस आते हैं, जो हमको बहुत सारे जिंदगी में बैकलैशेस मिलते हैं, ये सारे के सारे आपकी जिंदगी का हिस्सा है और इस हिस्से को उस हिस्से की तरह लेके ही जीना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये चीज सिर्फ UK07 की लाइफ में चल रही होगी, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में, आज के टाइम में तो लगभग हर इंसान की जिंदगी में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो लाइफ के हर फेज में आती ही रहती है। क्योंकि दुनिया बहुत तेज भाग रही है, एक रेस लगी हुई है जिसमें सबको भागना है, सबको पैसा कमाना है, सबको अपनी जिंदगी में वो जहां है उससे ऊपर लेवल पर जाना है। तो उसके लिए स्ट्रेस भी होता है दिमाग में, उसके लिए टेंशन भी होती है, उस सब से डिप्रेशन क्रिएट होता है और आदमी को लगता है कि मैं इन सब चीजों के बीच में फंस गया हूं। और वो फंसने के बाद फिर उसको एक आसान रास्ता दिखता है। आसान मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सब खत्म कर दो, इन सबसे दूर हो जाएंगे, लेकिन आसान नहीं है, ये सबसे खराब रास्ता है भाई, ये सबसे बेकार रास्ता है, ये सबसे खराब रास्ता है। और ये इतना खराब है कि जिससे बेकार आप कुछ कर ही नहीं सकते थे या कर ही नहीं सकते हो। एक चीज जरूर इस पूरे इंसिडेंट से समझ में आती है कि जो भी इंसान ऐसा स्टेप उठा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इंसान अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुका है। और ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। हम उस इंसान को ब्लेम नहीं करते रह सकते कि भाई तूने गलत किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तेरी फैमिली थी, तेरा बच्चा था, क्योंकि वो इंसान अंदर से इतना टूट चुका है, उसे और कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोई इंसान ऐसा कदम उठा चुका है या उठा रहा है तो वो अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुका है, ये वाली बात श्योर है। अच्छा, मैं पूरी यूट्यूब कम्युनिटी की तरफ से, सारे यूट्यूबर्स की तरफ से, क्योंकि भाई ये यूट्यूबर्स जितने हैं, जितनी ऑडियंस है, जितने आप लोग हो, ये सब, इन सबको मैं अपना परिवार मानता हूं और इन सब की तरफ से आप सबको कहना चाहता हूं कि भाई हम आपके साथ हैं। हम दुआ करते हैं भगवान से कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाओ। अब तक जितनी इंफॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से उनको कोई ऐसा वाइटल ऑर्गन की इंजरी शायद नहीं है, एंड आई होप कि ऐसा ही हो, उनको कोई गंभीर चोट ना लगी हो। अब चोट तो लगी होगी, जब गाड़ी इतना तेज भाई 140-150 की स्पीड में, हम तो थैंकफुल हैं भगवान को कि वो जिंदा हैं, वो बच गए हैं। अब यह है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, ट्रीटमेंट में जो टाइम लगेगा वो तो उनको लगने वाला ही है, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत नहीं आए, बस इतनी भगवान से प्रार्थना है। और मुझे उम्मीद है कि भगवान उसमें हमारा साथ देंगे। आप लोग भी जो है उनके लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम, ये वाला टाइम किसी को ब्लेम करने का नहीं है, ये वाला टाइम है साथ खड़ा होने की। अपने में से एक भाई, अपने में से एक बंदा निकल करके जिंदगी में आगे बढ़ता है, ऊंचाइयां छूता है, बहुत लोगों को मोटिवेट करता है, और उसके बाद में वही इंसान जो इतने लोगों का आइडियल था, इतने लोग उसके जैसा बनना चाहते थे, वो ऐसा स्टेप उठा रहा है। आपके लिए भी इसमें समझने की बात यह है कि हमको भी सबके पीछे नहीं भागना होता। किसी इंसान की लाइफ को देख करके उससे इतना इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना होता है कि हम सारी चीजें फिर उसकी तरीके से करने लगे। क्योंकि जैसा अभी ये वाला एक गलत एग्जाम्पल सेट हुआ